जय हिंद दोस्तों, मैं ज्ञानंद सर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट में पूछे जाने वाले एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम छोटे छोटे क्लास के माध्यम से संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास जो है 28 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। वे जैसे पाठ्यपुस्तकों में वर्णित हैं उसी प्रकार के हैं। यह संस्थान प्रभावशाली नहीं है। विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि वे जैसे पाठ्य पुस्तकों में वर्णित है उसी प्रकार के हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लोकतांत्रिक संस्थानों में काम में पारदर्शिता होनी चाहिए। कार्य जनता की आलोचना और सत्यापन के लिए खुले होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से के लिए अनुपयुक्त है। ग्रेड का निर्धारण करना, प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, विद्यार्थियों के सीखने का सारांशीकरण करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से के लिए उपयुक्त है, तो वह है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। संक्रियात्मक मूल्यांकन छात्र के अंतिम परिणाम को तय करने के लिए अंतिम आकलन है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम के लिए की प्रक्रिया की निगरानी और विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है? वृत्त आरेख जो है वह किसके लिए उपयोगी है? ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना, विभिन्न मात्राओं को तुलना करना, समग्र के संबंध में किसी अन्य मूल्य को प्रदर्शित करना, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वृत्त आरेख एक विशेष मूल्य के संपूर्ण मूल्य के साथ संबंध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए भारत की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत दिखाना, यही होता है वृत्त आरेख। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यही रणनीति क्यों अपनाई गई है? दिखाना कि लड़के एवं लड़कियों इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना, विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना, यह बताना कि प्रस्तावना कैसे दी जा सकती है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्य पुस्तक निर्माता द्वारा यही रणनीति क्यों अपनाई गई है?
क्योंकि विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना चाहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। छठी कक्षा के इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक अध्याय को एक बच्ची या बच्चे में जिज्ञासा और खोज की भावना को पैदा करने के लिए बनाया गया है, और जिज्ञासा की भावना अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिज्ञासा की भावना जो है वह अधिगम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, आप क्या करेंगे? उपर्युक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा दिया जा सकता है? इतिहास के संदर्भ में कल्पना, स्रोत का महत्व, संस्कृत का सम्मान, साहित्य का महत्व। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर जो है वह नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? तो इतिहास के संदर्भ में कल्पना करना, यही जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इतिहास के संदर्भ में कल्पना करना। इतिहास पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ऐतिहासिक कल्पना में छात्रों को शामिल करना है, जिससे वे उस अवधि के व्यवहार को अच्छी तरह समझ सकते हैं। इतिहास पात्रों के तथा सहानुभूति करके अस्थायी रूप से सीखा जा सकता है, और छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस माध्यम से जो है छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह खुद स्वयं ही सीख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं? पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना, बहुलवाद को समझना, पर्यावरण एवं संस्थानों के बारे में ज्ञान को विकसित करना, संस्थानों को इष्टतम नियतन को समझना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्यावरण संसाधन जो है विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण को विकसित करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र जो है वह किशोरावस्था में होते हैं, तब वे अपने स्वयं के दृष्टिकोण को विकसित करने लगते हैं। भूगोल के शिक्षण में पर्यावरण के मुद्दे एवं संसाधन तथा अर्थशास्त्र के मुद्दे जो विकास से संबंधित हैं, छात्रों को अपने दृष्टिकोण विकसित करने में मदद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? सत्र के अंत में, नई इकाई को पढ़ाने से पूर्व, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, इकाई के अंत में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। रचनात्मक मूल्यांकन जो है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है वह रचनात्मक मूल्यांकन जो है वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम में सुधार लाना होता है, इसलिए इसे पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है, जिससे छात्रों को कठिनाइयों को समझकर शिक्षण में सुधार करने की पहल की जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष के पश्चात भेदभाव को, पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके,
उनकी बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे। सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके, संविधान के आमुख को प्रदान करके। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा कक्ष के में पश्चात भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? तो वह सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। इसके माध्यम से ही पक्षपात और भेदभाव को दूर किया जा सकता है, एक शिक्षक के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही हैं, आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए? बा एक नाम है, तो इनके हिसाब से क्या करना चाहिए? विभिन्न कलाविधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना, विभिन्न शासकों के व्यक्तिगत पर प्रकाश डालना, अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, वर्तमान को भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बा अभी पढ़ा रही हैं, आपके विचार में बा को क्या करना चाहिए? तो विभिन्न कलाविधियों में समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। व्यक्तिगत पर प्रकाश डालना यह बात गलत होगी। याद करने के लिए प्रोत्साहित करना यह भी जो है गलत होगा। किसी क्षेत्र के इतिहास के पाठ का प्रभावी शिक्षण उसके अलग अलग अवधि में तुलना से हो सकता है। पढ़ाए गए पुरानी अवधि के पाठ को नई अवधि के साथ तुलनात्मक अध्ययन से विषय को समझाने में आसानी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? समस्यात्मक विद्यार्थियों की पहचान करना, बच्चों को श्रेणी में बांटना, प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? मूल्यांकन से संबंधित क्वेश्चन जो है सीटेट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मतलब एक ही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना है। यह शिक्षकों को छात्रों के गुण और दोष का पता लगाने में मदद करता है और एक शिक्षक अपनी शिक्षण सामग्री और अध्यापन कला में सुधार कर सकता है जिससे छात्र बेहतर ढंग से सीख सकें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।